कुकर ले लिया, इसके अंदर शामिल कर दिया। गल समझ आई है, शामिल करते हैं। इस तरीके से हम डाल देंगे। वो हमारा बीफ था ये उठाएंगे, इस तरीके से ऊपर डालेंगे, इस तरीके से रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बकरा ईद पे फ्राई गोश्त किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा, कम मिसालों के साथ टेस्टफुल बनाने के लिए आज की रेसिपी मुकम्मल देखिएगा, विदाउट स्किप की एंड तक देखिएगा कि फ्राई गोश्त टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा। तवज्जो से देखें। फ्राई गोश्त तैयार करने के लिए 1 किलो हमने बीफ का गोश्त ले लिया इस तरीके से बोनलेस, और अब इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब इसकी कटिंग करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम रखेंगे इसको, ये इस तरीके से, और इस तरीके से इसको लंबाई में काट लेंगे, थोड़ा थोड़ा लंबाई में, फिंगर में जिस तरह आप कहते हैं। इस तरीके से देखो हैं, कुछ छोटे पीस रह जाएंगे वो भी नाल ही चलेंगे। इस तरीके से हम इसको काटेंगे तमाम को। एक किलो गोश्त को अच्छे तरीके से हमने फिंगर की शक्ल में काट लिया। इसके साथ का प्रेशर कुकर ले लिया, इसके अंदर शामिल कर दिया। गल समझ आ रही है। अच्छे तरीके से साफ भी कर लिया, वॉश भी कर लिया। लहसुन 4 जवे साबित लहसुन शामिल कर देंगे। बड़ी इलायची 2 अदद शामिल कर देंगे। तेज़पात के 2-3 टुकड़े छोटे साइज में मेरे पास हैं टूटे हुए, शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। साथ में शामिल करेंगे काली मिर्च साबित 8 से 10 दाने, दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा छोटा सा खुशबू के लिए। ठीक हो गया। साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे कटोरा बॉक्स उठाएंगे, रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। साथ में हम अब क्या शामिल करेंगे, पानी 1/2 गिलास पानी। हमने उतना पानी शामिल करना है जितना ये हम खुश्क भी कर लें, ज़्यादा नहीं दाब देना। शामिल कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हमने ज़्यादा पानी हम शामिल करेंगे तो वो खुश्क करते करते टाइम लगेगा हमें। ठीक हो गया। अब हम इसको टेंडर करने के लिए ऊपर से कवर लगा देंगे इस तरीके से। जो गोश्त मैं लेके आया हूँ ये 12 मिनट लेगा। ठीक हो गया। इस तरीके से बंद कर देंगे, इस तरीके से बंद कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, ऊपर चढ़ा देंगे 12 मिनट के लिए। ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम रहेगा हमारा। 3 मिनट के बाद विस्तर चलेगी, 9 मिनट इसको और चढ़ाएंगे। टोटल देखा जाए तो 12 मिनट। 12 मिनट के बाद मिलते हैं। 12 मिनट के बाद हमने स्टीम को रिमूव कर दिया। कुकर का जो ढक्कन है वो हटाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से हमारा जो गोश्त है वो टेंडर हो चुका है, पानी भी मुकम्मल खुश्क हो गया। ये देखें, गल समझ आई है। ये चीज़ हमें चाहिए थी इस तरह का है। ऐ देखो कुकर भी थोड़ा सा पानी हमें बस वो चाहिए था ये टेंडर करने के लिए। बड़ी इलायची को रिमूव कर देंगे, तेज़पात को रिमूव कर देंगे इसमें से, दालचीनी को भी रिमूव कर देंगे। ये मैं इसमें से अलग कर रहा था, ये बोल हमारा टूट चुका है। ये देखें इस तरीके से, ये इसमें बीफ निकालते वक्त ये इस तरीके से टूट गया, कोई मसला नहीं है। गल समझ आ रही है। नमा लेके आवांगे तो साइड पे करने लगे हैं। यहाँ पे इस तरीके से फिर कपड़ा लगा दें। यहाँ पे हमने ऑयल को चढ़ाया हुआ है गर्म होने के लिए। इसको यहाँ पे कैमरे के सामने वाले चूल्हे पे लेके आते हैं। इस तरीके से इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। ऑयल हमारा हल्का हल्का गर्म हो चुका है। ज़्यादा तेज़ ऑयल में हम अपना गोश्त जो है वो फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा गर्म होगा, मीडियम फ्लेम पे फिर फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँगा गोश्त हमारा कितना टेंडर हुआ है, ये देखिएगा, ये देखें, ये भी गर्म है। इस तरीके से टूट जाता है, लेकिन जब हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे थोड़ा सा ये जान में आ जाएगा, खाते वक्त आवाज़ आएगी। हैं, गल समझ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामिल कर दें। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो कर देंगे अब ऑयल गर्म करने के बाद, और इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। इसके अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। गोश्त को हमने टोटल 5 मिनट फ्राई किया मीडियम टू लो फ्लेम पे।
इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये ब्लैक की तरफ चला जाएगा। फ्लेम को बंद कर देंगे, यहीं पे एक बॉल रख लेंगे। हैं जी, घर में जो काम करते हो फैमिली जो ये आप लोग मेरे, इस तरीके से उठाएंगे, स्ट्रेनर में इस तरीके से हम डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको घी को, स्ट्रेनर को घी रिमूव हो जाए इसका, इसको यहाँ पे रख देंगे। जब तक इसको हम यहाँ पे रखते हैं, इसी को यहाँ पे सीधा करेंगे इस तरीके से। हैं जी, इस टाइम पे आके हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ से पुदीना लेंगे, इसको इस तरीके से काट लेंगे। हैं जी, चस्के जो लेने हुए इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेट रखेंगे। इसको इस तरीके से हम पुदीने को फैला देंगे पूरी प्लेट में, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से हर तरीके तरफ से इस तरीके से पुदीने को इस तरीके से फैला देंगे। बहुत प्यारी खुशबू आती है। धनिया ले लेंगे, धनिया की ये वाली साइड काट देंगे, इधर से यहाँ से पत्तों वाली साइड काट देंगे। ठीक है, ये डंठल से चाहिए हमें, हल्के हल्के डंठल यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम ये जो फ्राई किया हुआ हमारा बीफ था ये उठाएंगे, इस तरीके से ऊपर डालेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा इसको इस तरीके साइड पे करके ऐसे सेंटर में हम इसके रायता रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया, ये यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लीमू है, ये लीमू रखेंगे इस तरीके से। सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे, कोई मसला नहीं है। प्याज गुलाई में कटा हुआ इस तरीके से हैं, चस्के इस तरीके से रख देंगे, कोई मसला नहीं है। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च हल्की सी इस तरीके से डाल देंगे। चाट मसाला हल्का सा इस तरीके से यहाँ पे निकाल के, चम्मच बाबे को तो होए ना, इस तरीके से डाल देंगे। चाट मसाला जितना आप पसंद करते हैं, ब्लैक पेपर और चाट मसाला वो आप डाल सकते हैं। फ्राई बीफ किस तरीके से आप बकरा ईद पे तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से प्लेटर बना सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी फ्राई बीफ की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर कर दिया करें दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में। बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।